स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 संस्कृत के पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। आखिरकार संस्कृत के पेपर 1 से कैसे प्रश्न पूछे गए थे और ध्यान रखेंगे यहाँ पर पेपर 1 का जो नाम है वह क्या है, वेद एवं उपनिषद। क्या नाम है, वेद एवं उपनिषद पेपर से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको आपको बताएंगे। और पेपर 2 का जो आपके नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास और तथा इतिहास तथा जो है यहाँ पर गद्य काव्य। तो गद्य काव्य और इतिहास संस्कृत साहित्य के बारे में पेपर 2 का नाम है। तो अगर आपके पेपर का भी ये नाम है तो आपके जो है लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है वीडियो के जो प्रश्न दिए गए हैं, पूछे गए जो प्रश्न हैं। और वेद एवं उपनिषद अगर आपके भी पेपर का नाम है तो आप आसानी से इस वीडियो के जो प्रश्न हैं उनको आप अपने अपने जो है तैयार कर सकते हैं और आसानी से अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। आपको कोरोना की वजह से समय जो दिया गया था 1.5 घंटे का समय मिला था और मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 नंबर के थे करने होते थे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यहाँ पर निर्देश पढ़ें। अभ्यर्थी यानी स्टूडेंट्स को यहाँ जो है यहाँ पर क्या होगा, उत्तर क्रमानुसार लिखना है। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके एक उत्तर ही तत्काल एक प्रकार से क्या हो, एक ही तारतम्य में आपको लिखना है। जैसे हमने उस पहले वीडियो में हिंदी वाले में आपको समझा दिया था कि अगर एक का जो है 2-3 खंड दिया गया कि एक का, तो अगर आपके एक के एक खंड कि मान लेते हैं पहला दिया गया कि एक का 2 और एक का 3, तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या एक और उसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे 1 2 3। इन तीनों को एक प्रकार से एक तारतम्य में आपको लिखना है, एक सीरियल से लिखना है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि 2 वाले के बाद में फिर से 1 वाला 1 लिख दे, ऐसा नहीं करना आपको। समझते हैं पेपर 1। और पेपर 1 से मेरे हम ध्यान देंगे, जब यह पेपर जो है आपका जो आपके पेपर होता है वह पेपर आपका जो है 2 खंडों में बटा हुआ है। और 2 खंडों में बटा हुआ है तो खंड आ से आपके पेपर 1 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड जो बा है आपका उसमें जो पूछे जाएंगे प्रश्न वह खंड जो है एक प्रकार से वह पेपर 2 से पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए समझते हैं खंड आ। यहाँ पर देखिए पेपर में जो है वेद एवं उपनिषद, इस प्रश्न कि इस खंड के कुल 5 प्रश्न इस खंड में दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, 10 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न करेंगे तो। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में यहाँ पर लिखना है। इस खंड में जो है कि आपको 250 शब्दों में लिखना है। इस खंड में प्रथम प्रश्न पत्र से कि इसमें जो प्रश्न है वह प्रथम प्रश्न पत्र से पूछे गए हैं। इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी प्रकार से खंड बा में भी निर्देश मिलेगा। 5 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से केवल 3 करने होंगे। 10 नंबर एक प्रश्न के मिलेंगे। इस प्रकार से आपको 30 नंबर उधर से मिलेंगे पेपर 2 से, 30 नंबर पेपर 1 से। इस प्रकार से दोनों आपको 60 नंबर का पूर्णांक जो होता है वह प्राप्त होगा। ठीक, समझ गए बातें ना। अब चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग इसमें पूछेंगे कि सर 60 नंबर में कैसे पास किया जाएगा, तो 60 का 60% आप जोड़ लीजिए। 60 का 60 कि जो है 35 कि आपको कितने नंबर पर पास किया जाएगा, तो 60 गुणे 3 कि 33%। ठीक, 60 का 33% निकाल लेंगे। अगर उतना नंबर आपको मिलेगा तो आप पास माने जाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। वैसे आप सभी लोग पास ही होंगे, कोई आपको फेल नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। बस आप लोगों को कॉपी आपकी लिखी होनी चाहिए, कॉपी में सारे के सारे उत्तर आपके मैच होने चाहिए। जैसे कि जो पूछा गया उसको आप अगर बताते हैं आसानी से, अगर थोड़े बहुत इधर उधर भी हो जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बीए में वो मैनेज हो जाता है और थोड़ा नंबर कम मिलता है। जैसे 10 नंबर का है तो आपको 8 नंबर 7 नंबर 5 नंबर दे दिया गया, लिखा है तो आपको 5 नंबर से नीचे नहीं दिया जाएगा। अगर 250 शब्द बोला गया, 250 शब्द आप लिखे हैं, 300 शब्द आपने लिखा है तो आपको नंबर बिल्कुल भी कम नहीं मिलेगा, नंबर आपको उचित मात्रा में दिया जाएगा। ठीक, समझ गए बातें। चलिए पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी एक मंत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए। मंत्र आपको दिया गया है और वैदिक मंत्र सब होंगे, वेद और उपनिषदों के सारे जो संस्कृत के श्लोक होंगे जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है आप सभी को भी, सभी के लोगों को भी। ठीक, संस्कृत एक प्रकार से क्या है, भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा, उसमें वर्णित काव्य जो है बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही सुसज्जित हैं और देववाणी कही जाती है संस्कृत भाषा। समझते हैं यहाँ पर भाई लिखा क्या है, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्र आक्षा सहस्त्रपाता सा भूमि विश्वतो वृत्तियास्तिष्ठ सांग्यगुलम। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है आपको जो है श्लोक लिखा गया था, इस श्लोक का आपको हिंदी में अनुवाद करना था। क्या लिखा था, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता सा भूमि विश्वतो वृत्त्वायति अष्टादशांगुलम। ये एक प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा गया था। आगे समझते हैं, अगला आपसे प्रश्न पूछा गया था, देखिए खंड खा और खंड का और खा दोनों करने हैं पेपर 1 के। ठीक, अगर आप प्रश्न एक करते हैं तो दोनों को आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे एक बात यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 1 मिनट देख लीजिए क्या लिखा, क्या पूछा, क्या से आपसे पूछा गया था, सॉरी हाँ
निम्नलिखित में से किसी एक मंत्र का हिंदी में अनुवाद कीजिए। चाहे आप का करेंगे, 1 मिनट समझ लीजिए। चाहे आपको का करना था और चाहे आपको खा करना था, दोनों में से केवल एक ही मंत्र का आपको क्या करना था। समझ गए बात है ना। चलिए समझते हैं भाई आगे। यहाँ पर मंत्र क्या दिया गया था, खंड खा वाला। बहुत ही था, इसको आपने शायद सुना होगा शादी ब्याह में, या फिर आपने पंडित जी को घर पर बुलवाया होगा, द्वार पूजा वगैरह में। यह मंत्र जो है बड़ा ही फेमस है। कोई भी पूजा जब स्टार्ट होती है तो शुरुआत में पंडित जी लोग यही मंत्र पढ़ते हैं, हाथ में हल्दी अच्छा दिलवाते हैं और क्या पढ़ते हैं कि ओम आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतो अब्धासो अप्रीता सा उद्भिदा देवानो यथा सद्भिदा वृद्धे आसन्न प्रायुवो रक्ति रक्षितारो दिवे दिवे स्वस्तिनः इंद्रो वेदश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः। कुछ इस प्रकार से पढ़ते होंगे। तो जब इस प्रकार से वो मंत्र उच्चारण करते तो वो मंत्र कहाँ का है भाई, ये सब वैदिक मंत्र है। और इस मंत्र का पढ़ने का मतलब है कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, वातावरण जो एक प्रकार से प्रदूषित है, तो वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, इसलिए इस मंत्र को पढ़ा जाता है हर एक पूजा से पहले। स्वस्ति वाचन के नाम से एक प्रकार से भारतीय कर्मकांड की पुस्तकों में आप देखेंगे, यहाँ पर जो है सभी को स्वस्ति वाचन, सभी पुरोहितों को अधिकतर सभी को रटा होता है। मेरे भी एक प्रकार से कंठस्थ है स्वस्ति वाचन। स्वस्तिनः इंद्रो विधश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनो तारिक्षोऽरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु प्रकृदस्वा मरुतः प्रसन्नमात्रा शुभम या वा बानो विदथेषु जगमयाग्निर्जिह्वा मनवासुर्चत्सो विश्वेने देवांगवसरा अवसागमन्नी हम भद्रम कर्णेभिः श्रूयाम देवा। ये सब वैदिक मंत्र हैं। ये सब वेदों में आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। आपसे पूछ लिया गया, ये देखिए जो स्वस्तिवाचन शुरू होता है वो आनो भद्रा से शुरू होता है। आनो भद्रा कृतो यत्तु, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चाहे आप इसकी व्याख्या कर सकते थे। नेक्स्ट दूसरा है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी एक मंत्र की हिंदी में व्याख्या कीजिए। मतलब कि साप्रसंग व्याख्या आपको यहाँ पर करनी, प्रसंग भी बताना है। समझे, यहाँ पर पहला दिया गया का वाला, यहाँ पर दिया गया है कि आशा प्रतीक्षे संगता श्रुणिता चा इष्टा पूर्वे पुत्रापासु से चा सर्वान् एतद्वत् वक्तये पुरुषः अल्पमेधसो यस्यानस्यन्वासति ब्राह्मणो गृहे। ये देखिए, ये का में पूछा गया था आपसे, वहीं खा में आप दोनों में से केवल एक करना था ना। या दूसरा देखते पूछा क्या गया था, ना साम्यपरायाः प्रतिभाति बालम प्रमादञ्छन्तं कित्तमोहेन मूढ़म अयं लोको नास्ति पर इतिमानि पुनरः मतलब पुनः पुनर्वसपद्यते में। ये आपको खा में दिया गया था, ठीक। वहीं आप देखेंगे अगला है आपसे तीसरा नंबर प्रश्न पूछा गया, शिव संकल्प सूक्त अथवा विष्णु सूक्त का सारांश लिखिए। तो शिव संकल्प सूत्र या फिर विष्णु सूक्त का सारांश आपको लिखना था। आगे आपसे प्रश्न में पूछा गया था चौथा नंबर, नचिकेता के द्वारा यम से मांगे गए 3 वरों का वर्णन कीजिए। यह हमने मॉडल पेपर में भी साथ बताया था। वैसे मॉडल पेपर तो एक प्रकार से हमने विस्तार से आपको नहीं बता पाया था, लेकिन फिर भी उसमें हमने इस प्रश्न को जरूर रखा था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, इसको भी हमने 5वां भी बताया था आपको। वेदांग कितने हैं, नामोल्लेख कीजिए। इंद्र सूक्त, दृष्टा ऋषि और देवता कौन है, और कठोपनिषद किस वेद से संबंध रखता है, मतलब किस उपनिषद से संबंधित है, मतलब कि कठोपनिषद जो है किस वेद से संबंधित उपनिषद है। तो एक प्रकार से इनमें से आपको क्या करने थे, कुल कितने जो है इन सभी प्रश्नों के, यानी 5वां करते तो आप इन सभी के उत्तर आपको लिखना था। 250 शब्दों के अंतर्गत ही इन सभी प्रश्नों को करना था। तो 5 में से आप केवल 3 ही प्रश्न कर सकते थे, ठीक है। आगे समझते हैं, खंडवा में प्रवेश करते हैं। पेपर 2, पेपर 2 का आपके नाम क्या है, पेपर 2 का नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास तथा गद्य काव्य। ओके, यहाँ पर देखेंगे इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। इस खंड के लिए कुल 30 अंक हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न की जो है शब्द सीमा जो दी गई है आपको 250 शब्दों की दी गई है, और जो आपके प्रश्न शामिल होंगे वह द्वितीय पेपर से शामिल होंगे। यह बात ध्यान रखेंगे, आपको केवल और केवल 3 प्रश्न ही करने हैं इनमें से। देखते हैं 6वां नंबर यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्य खंडों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। का में दिया गया है तात चंडी, मतलब कि यहाँ पर देखिए चंद्रापीड विदित वेदित वयस्य आधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल जो है नाल्प मन्युपदेष्ट व्यवस्थितम केवलंच निर्गसर्गतः एवं आभानुभेदस रत्न लोकच्छित छेप जो है प्रदीये प्रभापने यम तिगः न तमो यौन प्रभवम जो है अप्रणा मोप समोह दारुणो लक्ष्मी मदः
कष्ट जो है मज्जन आरती ही सांध्य मतलब कि सांध्यम परम ऐश्वर्य मीरान ध्वंतम। तो ये एक प्रकार से ये दिया गया था, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे समझते हैं, अगला आपको दिया गया था यहाँ पर खा वाले में देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा कि पढ़ के सुनाएं। चले पढ़ देते हैं। जो है यम ही सुभट जो है खगमंडलो जो है पलवन विभ्रमः भ्रमरी ही लक्ष्मी ही क्षीर सागरात परिजात पल्लेभ्यो रागम इंदु सकलादेह कांत वक्रताम वो जो है उच्चे श्रुसच चलताम कालकूटान मोहन शक्तिम। ओके, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है मदिराया मृदम कौस्तुभ मणे रात्रि नैष्ठम, यह जो है इत्येतानि सहवास परिचय साक्ति रहने विनोदेन चिहानि गृहीत तिवे बोधगतः। तो ये आपको इसकी भी व्याख्या आपको करनी थी, चाहे ये कर देते चाहे पहले वाले कर देते। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गद्य खंडों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आगे भी गद्य खंड है, इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज़्यादा समय लग जाएगा, कहो तो पढ़ दीजिए। चले देखते हैं। अरुण ऐसा प्रकाशा पूर्वस्या भगवतो जो है मारीची मलिनः एस भगवान मणि राका सस्य मंडल से चक्रवर्ती ही जो है खेचर चक्र से कुंडल माख जो है कुंडलमा खंड लादि मतलब कि खंडल दिशा दीपको ब्रह्मांड भाष्यम प्रेयान पुंडरी कपटलस्य शोक विमोकः कोकलोकस्य। ये इसको आपको करना था। कोकलोकस्य अवलंबो जो है रोलंब कदम्बस्य सूत्राधारः जो है सर्वस्य जो है सर्व व्यवहारस्य जो है इनस्य दिनस्य दिनस्य चा अयमेव अहोरात्रं जनयति अयमेव संवत्सरं द्वादश भागेषु विभनक्ति अयमेव कारणं शामः मृत्यु नाम। तो इसको आपको करना था। आगे दूसरा दिया था आपको, बहुत ही लंबा है खा वाला, जिसको पढ़ेंगे ज़्यादा समय लग जाएगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ दूंगा इन सभी को, लेकिन थोड़ा समय आपको लग जाएगा। तो आप में से लोग कहते हैं कि सर समय ज़्यादा ले लिए, ठीक है। अब इसको किसी दिन आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूँगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा तो आने वाले समय में आपको पढ़ाने का भी प्रयास करूँगा, तब उसमें हम विस्तार से समझेंगे एक चीज़ों के अर्थ को, ठीक है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चाहे आप रामायण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, चाहे महाभारत पर, चाहे मृच्छ कट्टिकम पर आप, ठीक है। तो यहाँ पर आप में एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। 8वें प्रश्न। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी एक के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संक्षिप्त परिचय दिए। चाहे भवभूति पर, चाहे भाराबी, चाहे माघ, ये सब संस्कृत के कौन है? संस्कृत के ही लेखक हैं, ठीक। आगे देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया आपसे के सामने, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखा है 10 कुमार चरित मतलब कि 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं? जो है शिवराज विजय किस काव्य विधा का ग्रंथ है? और जो है चंपू काव्य किसे कहते हैं? और अगला है आपका महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इतने सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर आपसे इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे गए थे पेपर में। तो आपसे अभी कोई भी पेपर होगा तो ये सारे के सारे प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।